अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलशफा चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक। जी तो प्यारे दोस्तों, आज मलेरिया के मर्ज़ के हवाले से चंद नुस्खों के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस मुफीद मालूमात से आगाह हो सकें और दूसरों को भी इससे आगाह कर सकें। मलेरिया जो है ये मादा मच्छर के काटने से मर्ज पैदा होता है। तो प्यारे दोस्तों, जरूरी है कि आप रात को जब सोते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, या आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पे सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अपने गिरदो नवाह में गंदे पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि ये जो मच्छर है ये गंदे पानी में अफजाइश करता है। तो जरूरी है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो है वो गंदे पानी को जमा होने से रोकना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस मर्ज में जो मुब्तला होता है, यानी उस शख्स को बुखार हो जाता है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरतों में उसके अंदर कमजोरी भी आना शुरू हो जाती है, पट्ठों में खिंचाव महसूस होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये मर्ज ही ऐसा है कि जब ये मच्छर काटता है तो अपने मुंह के जरिए जो इसके अंदर जरासीम होते हैं वो एक सेहतमंद इंसान को जब काटता है तो उसके जिस्म के अंदर उन जरासीम को इंजेक्ट कर देता है, दाखिल कर देता है। तो इंसान जो है वो फिर बीमार हो जाता है, उसको सर्दी लगना शुरू हो जाती है, कभी शदीद बुखार हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव और कमजोरी जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, परेशानी और घबराने की बात नहीं है। अगर कोई शख्स मलेरिया के मर्ज में मुब्तला है तो चंद नुस्खे में आपकी नजर करूंगा। इंशाल्लाह अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों नोट कर लें, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो तहरीर करते जाएं जो चीजें आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ इस नुस्खे के अंदर। जी तो प्यारे दोस्तों, नोट कर लें, आपने एक गिलास पानी लेकर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब वो नीम गर्म हालत में आ जाए तो आपने उसके अंदर 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच शहद और चुटकी भर काली मिर्च डाल लेनी है और उसे नोश कर लेना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका ये जो मलेरिया का मर्ज है ये जाता रहेगा। दिन में 3 दफा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। दूसरे नंबर पे जो नुस्खा है प्यारे दोस्तों नोट कर लें, आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसे अच्छी तरह से आपने बॉयल कर लेना है, यानी 3 से 4 मिनट या 5 से 6 मिनट आपने इसको बॉयल कर लेना है। क्योंकि पानी मिकदार में कम है तो 3 से 4 मिनट के अंदर ये बॉयल हो जाएगा। और इसको नीम गर्म हालत के अंदर आपने ले आना है। जब नीम गर्म हालत में आ जाए तो आपने इसके अंदर अदरक का पाउडर और 1 चम्मच जो है शहद वो डाल लेनी। इन दोनों को पानी के अंदर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और नोश कर लेना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका मलेरिया का जो मर्ज है उसके अंदर वाज़े तौर पर कमी वाक़या होगी। ये तो प्यारे दोस्तों, अगले नंबर पे जो चीज हमने इस्तेमाल करनी है इस नुस्खे के अंदर वो है नींबू का रस। प्यारे दोस्तों, नींबू का रस अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी नीम गर्म हालत में गर्म कर ले, नीम गर्म हालत में आ जाए, उसके अंदर नींबू का रस आप मिलाएं और पिए तो इससे भी आपको इस्तेफादा होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, अगले नंबर पे जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सेब का सिरका। प्यारे दोस्तों, मलमल का कपड़ा ले लें, उसको नीम गर्म पानी के अंदर जो है वो अच्छी तरह से भिगो लें और उसको निचोड़ने के बाद जो है वो सेब के सिरके के अंदर उसको भिगो कर 10 मिनट तक जो है वो माथे पे रखा रहने दें। उससे क्या होगा, आपका जो शदीद बुखार है उसमें वाज़े तौर पर आपको कमी नजर आएगी। तो प्यारे भाइयों, अगले नंबर पे जो चीज जो नुस्खा आपको बता रहा हूं वो है सरसों का तेल। यानी आपने मरीज को जो भी गजा देनी है, आप उस गजा को किसी कुकिंग ऑयल के अंदर आप ना बनाएं, आपने सिंपली उसे सरसों के तेल के अंदर बनानी है। क्योंकि ये जरासीम कुश होता है और इस सूरत में जो शख्स मलेरिया का मरीज होता है उसके अंदर इतनी ज्यादा तवानाई नहीं होती कि वो जो है एक ठोस गजा जो खा सके और उसको हजम भी कर सके।
تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو بھی اس کو غذا دینی ہے وہ آپ نے سرسوں کے تیل کے اندر اسے بنا کر دینی ہے. جی تو پیارے دوستو, اگلے نمبر پہ میں جو چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے میتھی دانا. تو پیارے بھائیوں, آپ نے کرنا کیا ہے, میتھی دانا تھوڑے سے 2 چمچ لے لیں آپ نے اسے پانی کے اندر بھگو دینا ہے. رات بھر یہ پانی کے اندر رہے گا اور صبح جب آپ نے اٹھنا ہے تو خالی پیٹ اسے آپ نے پی لینا ہے. انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جسم کے اندر فوری طور پر قوت آئے گی, طاقت آئے گی اور آپ کا ملیریا کا مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا. پیارے دوستو, ویڈیو اچھی لگی ہو, نسخے بنانے میں آسان ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. یہ تو پیارے دوستو, ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان حکیم مبشر رفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.